Hello everyone, welcome to my channel Quick Biotech, and we are going to start today introduction of genetics. If you are new to my channel, please do subscribe and share with your friends. Now we are moving forward with what we are doing today. Today's topic is introduction to genetics and Mendelian experiments. We are starting with basics and then we will move forward. तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन सबसे पहले जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज जेनेटिक्स ओके सो व्हाट इज जेनेटिक्स so it is a branch of biology concerned with the study of heredity and variations. ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में स्टडी करते हैं राइट अब क्वेश्चन ये है कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है राइट तो हेरिडिटी क्या होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट गॉट इट मतलब कि जो कुछ कैरेक्टर्स जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं लाइक अगर हमारे से पहले जो हमारा जनरेशन था हमारे मम्मी पापा उनके कैरेक्टर्स हमारे अंदर आए ऐसे ही हमसे दूसरी जनरेशन में जाएंगे लाइक वो कैरेक्टर्स जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किए जाते हैं ओके उसको हम हेरिडिटी। अब वेरिएशंस क्या है अब ट्रांसफर के बाद कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं जैसे कि अगर पेरेंट्स का कलर सॉरी पेरेंट्स के हेयर का कलर सॉरी पेरेंट्स का हेयर अगर स्ट्रेट है तो ऑफस्प्रिंग का हमको दिखा ये कर्ली हेयर है तो ये क्या है वेरिएशंस ऐसे ही आइज के ऊपर भी बोल सकते हैं ब्लू आइज ब्लैक आइज अगर पेरेंट्स की ब्लैक आइज है और ऑफस्प्रिंग में हमने ब्लू आइज देखी तो दीज आर द डिफरेंसेस जो कि लाइक सब कुछ एक जैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है ना लाइक कलर लाइक ह्यूमन कलर जो होता है स्किन कलर वो हेयर कलर हेयर टाइप हाइट ये सब कुछ वेरी अगर पेरेंट्स की हाइट हाइटेड है वो ज्यादा लंबी है उनके ऑफरिंग उनका कम हाइट का है तो दीज आर द डिफरेंसेस फॉर एग्जाम्पल दिस स्ट्रेट हेयर ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग हैव curly hairs this is called variations now if we move forward to this is a pair of homologous chromosome okay wait this is a homologous chromosome this is a homologous chromosome and this is a homologous chromosome तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो मैंने ये बनाया है दिस इज जीन प्रेजेंट ऑन अ सेम लोकस ये क्रोमोसोम है उस पे जीन प्रेजेंट है ऑन अ सेम लोकस लोकस मतलब कि वो जगह जहाँ पर जीन प्रेजेंट है वो एरिया तो अगर मैं यहाँ पर कैपिटल टी बनाऊं ओके ये मैंने कैपिटल टी बनाया और यहाँ पर मैंने ये स्मॉल बनाया राइट दिस इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये क्या रिप्रेजेंट करता है अगर ये कैपिटल टी है तो दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट ये डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव नाउ व्हाट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव मतलब कि जब ये अगर कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे तो अगर ये एक्सप्रेस हुआ कैपिटल एक्सप्रेस हुआ तो वो डोमिनेंट मतलब कि वही कैरेक्टर आएगा और ये अपना जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे मैं आपको सिर्फ यहाँ ये बताना चाहती हूँ यहाँ पे हम जीन के बारे में जानेंगे लाइक ये जो है कैपिटल टी जो है और ये स्मॉल टी ये वो दोनों क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं एक जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं मतलब एक जीन बता रहे हैं कौन सा जीन फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है एक हाइट वी आर टेकिंग हाइट एग्जाम्पल जीन क्या है हाइट जस्ट अ सेकेंड हाँ तो अगर जीन हमारी हाइट है
ठीक है, अभी हमने एक एग्जांपल लिया है हाइट का। अगर हम जीन का हाइट एग्जांपल ले रहे हैं तो हाइट की दो चीजें हो सकती है, या तो हाइट टॉल हो सकती है या तो हाइट ड्वार्फ हो सकती है, राइट। ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा और ये ड्वार्फ को। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर हाइट लिया है, जीन, जीन हमने क्या लिया है, हाइट। तो इन ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके पास सेम लोकस पर, सेम जगह पर ये सेम जीन की अलील प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज अलील? तो अलील आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्या है, मैंने क्या बोला? अलीलिक। अगर अब हम बात करें, अभी तो हमने ये जीन की बात करी और टॉलनेस और डॉर्फनेस की बात करी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल टी टॉलनेस को और स्मॉल टी करेगा डॉर्फनेस को। ओके, और हमने यहाँ पर जीन लिया है क्या, हाइट, और ये सेम लोकस पर प्रेजेंट है। अगर हम बात करें अब एलिलिक और नॉन एलिलिक जीन की, तो वो क्या होता है? लाइक अगर वैसे ही हमने यहाँ पर एक चीज बनाई है, हमने यहाँ पर जीन लिया है, One second. यहाँ हमने दो जीन लिए हैं, राइट। यहाँ पर मैंने एक ले लिया है कैपिटल टी, यहाँ पे लिया है स्मॉल टी, यहाँ लिया है कैपिटल आर, और यहाँ लिया है स्मॉल आर। नाउ व्हाट इज स्मॉल आर एंड आर, कैपिटल आर? टी तो हमने देखा कि ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा हाइट को, ठीक है, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ये रिप्रेजेंट करेगा सीड शेप को। किसको? सीड के सीड के शेप को। ठीक है, ये हमारा शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अलिलिक और नॉन अलिलिक को अगर हमको पहचानना है तो वो क्या होता है? अलिलिक वो होते हैं, अलिलिक जीन्स क्या होते हैं, जो कि सेम जीन को रिप्रेजेंट करें, सेम जीन के लिए काम करें। लाइक अगर हम ये देखें कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी क्या कर रहे हैं, ये हाइट के लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए, अलिलिक हुए। और अगर हम बात करें, ये हमारे क्या है, ये है हमारे अलिलिक। और अगर हम इन दोनों को देखें, लाइक स्मॉल टी और ये स्मॉल आर, या फिर हम देख सकते हैं ये कैपिटल टी और कैपिटल आर को, तो ये क्या है, ये है हमारे नॉन अलिलिक। ये भी कैसे हैं, नॉन अलिलिक। ओके, ये नॉन एलिक क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लाइक ये स्मॉल टी और स्मॉल कैपिटल टी क्या कर रहे हैं, हाइट को, और कैपिटल आर स्मॉल आर शेप को, किसकी, सीड की शेप को, फॉर एग्जांपल। तो अगर हम स्मॉल टी और कैपिटल आर को, सॉरी स्मॉल आर को देखें, तो ये नॉन एलिलिक हुए क्योंकि अलग अलग जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये हाइट के लिए एक्सप्रेस कर रहा है और ये सीड के लिए, तो ये आपस में नॉन एलिलिक है। और ये कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी दोनों हाइट के लिए कर रहे हैं और सेम लोकस से प्रेजेंट होकर, तो ये क्या हुए, अलिलिक हुए। गॉट इट? नॉन अलिलिक और अलिलिक में डिफरेंस पता चला? अलग के लिए एक्सप्रेस करें, अलग के लिए एक्सप्रेस करें तो नॉन अलिलिक, और अगर एक जीन के लिए एक्सप्रेस करें लाइक हाइट के लिए तो अलिलिक। गॉट इट? ना अगर हम अब आगे बढ़े, तो अब हम बात करें जीन की। तो जीन क्या है? अभी भी मैंने बताया, इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। और ये क्या है, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए which either responsible for the formation of functional protein or which provide mRNA. गॉट इट? जीन एक सेगमेंट है डीएनए का, जो कि या तो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के फंक्शन के लिए, फॉर्मेशन, फंक्शन प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए, या फिर प्रोवाइड करता है हमको एमआरएनए। दिस इज जीन। अलील क्या है? अलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कॉल्ड अलील्स। जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वाइल्ड टाइप और एक
म्यूटेंट टाइप। आपको ये तो पता होगा ना डिफरेंस होमोलोगस और नॉन होमोलोगस में, लाइक हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। अगर मैं ये बात करूं कैपिटल ए और कैपिटल ए, ये क्या है? ये है हमारे होमोजाइगस, क्योंकि ये सेम है। ओके। और अगर मैंने ये लिया, ये क्या है? ये हेट्रोजाइगस है, क्योंकि ये अलग अलग है। ये है होमो और ये क्या है? ये है हेट्रो। गॉट इट? नाउ वापस से हम उस पे आते हैं अपने जीन पर, सॉरी एलील्स पर। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ, अगर हम जीन की बात करें फॉर एग्जांपल हाइट, तो ये है हमारा जीन। ओके। और अगर हम अलील की बात करें, अगर हाइट, ये हाइट क्या होगी? जीन। और अलील क्या होगा? हाइट कैसा है, टॉल है या फिर ड्वार्फ है, उसके बेसिस पे। अगर टॉल है तो ये होगा डोमिनेंट अलील। क्या होगा? डोमिनेंट अलील। और अगर ड्वार्फ है तो क्या होगा? रिसेसिव अलील। गॉट इट? नाउ अलील कैसे होते हैं? वाइल्ड टाइप, जो कि प्रेजेंट होते हैं मोस्टली इन पॉपुलेशन में। जो ज्यादा पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं वाइल्ड टाइप। और म्यूटेंट एलील क्या होता है? जो पॉपुलेशन में कम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर एक कम्युनिटी ली जहाँ पर हमको बहुत सारे हमको तरह तरह के लोग मिले, जैसे कि एक कैफे मैंने अब बताती हूँ अभी। यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पर कैपिटल ए, यहाँ पर स्मॉल ए, जिसके ऊपर ये से स्टार लगा हुआ है। ये स्मॉल ए, यहाँ पर ऐसे स्टार लगा हुआ है। और ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने ए रिप्रेजेंट करा है, ये क्या है? ये समझ लो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन में ग्रीन कलर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन कलर को। ठीक है। और दूसरा जो स्मॉल ए है, वो भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट कलर को। ओके। और ये जो मैंने स्टार मार्क वाला ए लगाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू कलर को, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो जो ये वाला अलील है, ये है हमारा म्यूटेंट अलील। ये है हमारा म्यूटेंट अलील। और ये वाले कौन से हैं? ये वाले हैं हमारे वाइल्ड टाइप। ये हमारे वाइल्ड टाइप है और ये हमारा कैसा है? म्यूटेंट अलील। ओके। मतलब कि वाइल्ड टाइप कैपिटल ए देखो ज्यादा प्रेजेंट है और स्मॉल ए ज्यादा प्रेजेंट, और जो म्यूटेंट है वो कम प्रेजेंट है। तो ये होते हैं हमारे वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट अलील। और अलील होता है क्या? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कॉल्ड अलील, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, टॉल और ड्वार्फ। नेक्स्ट हम बात करें डोमिनेंट और रिसेसिव की। तो जो डोमिनेंट है, और जैसे कि हमने टॉलनेस का ही एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, तो कैपिटल टी और रिसेसिव क्या है? स्मॉल टी। अगर हम डोमिनेंट की बात करें, अगर ये प्रेजेंट है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी क्या करेगा? रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस होगा और शो करेगा डोमिनेंसी। अगर हमारे पास गैमीट, हम जैसे हमारे पास कोई ऑफस्प्रिंग आया जो जिसके पास अलील है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो उसको हम देखा, उसका हम उसमें कैपिटल टी ही एक्सप्रेस शो करेगा, क्योंकि टी जो है, स्मॉल टी ड्वार्फ है और ड्वार्फ अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करते। ठीक है। अगर ड्वार्फ के साथ ड्वार्फ ही प्रेजेंट है, जैसे कि ये, तो ये एक्सप्रेशन अपना शो कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्वार्फ के साथ एक भी डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, तो वही एक्सप्रेशन शो करेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी में एक्सप्रेशन शो करेगा कैपिटल टी। ठीक है। अगर हमको बताना है कि ये इसकी हाइट टॉल है या स्मॉल, तो टॉल है। ओके।
तो अगर और कैपिटल टी कैपिटल साथ होंगे तो ये तो डोमिनेंसी शो करेंगे ही, वो तो टॉल होगा ही। ऐसे रिसेसिव में हम देखें जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्मॉल टी और कैपिटल टी में स्मॉल टी जो होगा वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डोमिनेंट प्रेजेंट है, ये अपना डोमिनेंसी शो करेगा। अगर यहाँ पर स्मॉल टी प्रेजेंट है तभी ये एक्सप्रेशन शो कर पाएगा, क्योंकि ये अकेले हैं बेचारे, इनके पास हुक्म चलाने के लिए अपना कैपिटल टी नहीं है। गॉट इट? तो रिसेसिव अपना कब शो कर पाएंगे, जब वो लोग अकेले होंगे, मतलब कि सिर्फ टी और स्मॉल टी प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक जीन का। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैंडल एक्सपेरिमेंट्स की। इसका अभी हम बेसिक ही पढ़ेंगे स्टार्टिंग, हम इसका आगे का दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर हम मेंडल एक्सपेरिमेंट की बात करें तो मेंडल एक्सपेरिमेंट में कौन थे? जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने जेनेटिक्स की शुरुआत करी, उन्होंने बताई चीजें। उनका एक्सपेरिमेंट जो था वो था गार्डन पी पे। इन्होंने एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा, किस पर? गार्डन पी पे। गार्डन पी को हम क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवा। ओके, अब उन्होंने यही क्यों चूज करा, गार्डन पी ही क्यों चूज करा? क्योंकि उसकी एबिलिटी ज्यादा थी, लाइफ स्पान ज्यादा था, इजी टू हाइब्रिडाइज थे, सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते थे या फिर क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते थे, लार्ज नंबर थे वो, बहुत ज्यादा प्रेजेंट थे और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड शो कर रहे थे। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब कि अपोजिट दिखने वाले एक दूसरे से। ओके, फिर इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स दिए डोमिनेंट और रिसेसिव के बेसिस पर। ओके, इन्होंने प्लांट हाइट दिया जिसमें डोमिनेंट है कैपिटल टी, टॉल, जो शो करेगा, जो मैंने बताया अभी, और रिसेसिव जो कि स्मॉल टी है, जो कि डॉर्फ शो करेगा। डोमिनेंट में कैपिटल टी टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी डॉर्फ के लिए जो कि रिसेसिव है। और अगर फ्लावर पोजीशन की बात करें तो डोमिनेंट होगा एक्सियल वाला और रिसेसिव होगा टर्मिनल वाला। फ्लावर कलर तो वॉयलेट होगा, अगर कलर तो वो करेगा डोमिनेंसी शो, अगर वाइट होगा तो रिसेसिव शो करेगा। पॉड कलर की बात करें तो जो इन्फ्लेमेटेड होगा वो डोमिनेंसी शो करेगा और रिसेसिव कॉन्स्ट्रिक्टेड शो करेगा। पॉड कलर की बात करें तो ग्रीन वाला अगर पॉड कलर है तो वो शो करेगा डोमिनेंसी, और रिसेसिव येलो वाला। ओके, सीड शेप अगर बात करें तो राउंड, अगर सीड का शेप है तो वो डोमिनेंसी शो करेगा, अगर रिंकल्ड है तो वो रिसेसिव है, मतलब कि वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा अगर वो डोमिनेंट के पास साथ प्रेजेंट है तो। और अगर हम सीड कलर की बात करें तो येलो कलर जो है वो डोमिनेंसी शो करेगा, वो डोमिनेंट होगा, और ग्रीन रिसेसिव। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इफ यू want to ask anything just comment down your query, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी और आपकी क्वेरी को दूर करूँगी। बाकी इसके बाद अगर हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, देन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो बाकी का मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। So this is all for today. Thank you so much. I hope you enjoy the session. And please subscribe and like my channel, Quick Biotech. And for more updates, please subscribe. Thank you so much.